ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। यार एक मुझे और याद आ गया अभी एक, अच्छा ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सेगमेंट का एक ये बड़ा मसला है, मैं अपने माजी के किस्से इस तरह के याद करूँ ना, क्योंकि अक्सर मुझे भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेव होते हैं। अब ये मैंने जिक्र किया, मुझे एक और याद आ गया, लेकिन इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें एक फीमेल इन्वॉल्व है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जिद ना करो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी। अच्छा बताता हूँ यार, एक तो तुम लोग बड़ी गलत बातें करते हो मेरे साथ। ऐसा हुआ कुछ यूं कि एक इवेंट था, और वो जो इवेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका बिकॉज मुझे लिटरली अंदाज़ा नहीं होता कौन कौन कहाँ से सुन रहा है। तो इवेंट था, तो अब मुझे असल में ज़हन में अब समझ नहीं आती ना, मैं इसको मैनिपुलेट भी थोड़ा सा, यानी कि मैनिपुलेट से मुराद ये है कि छुपाऊं भी तो क्या छुपाऊं और क्या बताऊं आपको। नहीं मतलब और कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मतलब मैं किस तरह से वाक़या बयान करूं कि अगर वो सुन रहे हो तो। अच्छा खैर, हुआ ये कि एक इवेंट था, जिस भी ब्रांड का था उसको छोड़ दो, ठीक है, अच्छे पैसों का था, बड़ा मज़े का था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि जो उनकी बॉस हैं, जो करता धरता है, मतलब जो फाइनलाइज जिन्होंने करना है, जिनके हाथ में बजट अप्रूविंग है, सारा कुछ है, जिन्होंने पैसे निकालने हैं, चेक पे जिनके साइन होने हैं, वो एक फ़ीमेल है। तो मैं तो आपको पता है सादा सा आदमी हूँ, मेरे लिए तो क्लाइंट इज़ अ क्लाइंट, देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल, आई वर्क लाइक अ डॉक्टर। देखिए मैं तो डॉक्टर की तरह काम करता हूँ, मेरे लिए क्लाइंट मेल और फीमेल नहीं है, मेरे लिए तो क्लाइंट इज़ अ क्लाइंट, यू नो। अच्छा तो खैर मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा आपके बॉस कब तक आ रहे हैं, क्योंकि हमारी अक्सर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो अक्सर यही ज़हन में होता है कि कोई बॉस साहब आएंगे। बॉस भी मतलब वो पैंट शर्ट पहनी होगी, जो बेल्ट है वो धुन्नी से भी ऊपर बांधा होगा। आगे वो तो 2-4 इधर की करेगा, 2-4 इधर की, कुर्सी सही पड़ी होगी, उसको टेढ़ी रख के, टेबल इधर पड़ा होगा, सोच रहा हाँ जी हाँ ठीक है। अब हम भी कहते हैं चलो यार ठीक है। अच्छा खैर है, हमने कहा आपके बॉस कब तक आ रहे हैं, कहते हैं वो आ नहीं रहे, आ रही हैं बस मैम रास्ते में। मैंने कहा मैम रास्ते में, कहते मैम रास्ते में, मैंने कहा मैम रास्ते में, कहते मैम रास्ते में, मैंने कहा ओके। सो मैम आई खैर इतनी देर में, तो मैम आई तो मैंने कहा जी ज़ाहिर आई मैम, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम। मतलब एक तो ये नहीं समझ में आती कि ये क्या तरीका है। अच्छा मैंने वैसे एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, इसको इस स्टोरी को थोड़ा यहाँ पॉज करके मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए कि क्या मैं सही हूँ या क्या मैं सही नहीं हूँ। और ये मेरा सवाल फीमेल जो लिसनर सुन रही हैं, फीमेल ज़िशानियन सुन रही हैं, आप इसका जवाब मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी दे सकते हैं, लाइक इंस्टा पे जाके ज़िशान नासिर लिखो, मैं मिल जाऊँगा, वहाँ मैसेज करके भी इसका जवाब दे दो, मैं वहाँ से भी इस गाने के साथ साथ देख रहा हूँ, और फेसबुक पे कमेंट करके भी दे दो कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है। लिटरली आई वॉन्ट टू गेन सम नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी मेल के साथ कोई फीमेल जो है वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही हो, या कंफर्टेबल फील कर रही हो, या अच्छा फील कर रही हो, तो वो सलाम कुछ यूं करती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। और जब कुछ ना सही फील कर रही हो, या मतलब ना कोई हमें दूरी रखनी हो, तो अस्सलाम वालेकुम, हाँ हो गया था, चलें वेरी गुड नाइस, चलें ठीक है, ओके क्या ऐसा है या नहीं है। ये जो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है, जबरदस्त, ये वाला क्या है, और अस्सलाम वालेकुम कैसे आप, हो गया था, चलें गुड, ये क्या है, क्या जो मैं सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ। तो एक तो पहले आप मुझे ये बता दें, देन फिर उसके ऊपर मैं आगे स्टोरी हम आगे बढ़ाते हैं। यार वाकई सारी फीमेल्स कह रही हैं ज़िशान दैट इज एक्चुअली ट्रू, एक्सपीरियंस बोल रहा है आपका, नहीं एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आए ना, तो आप बड़े तहजीब और तमद्दन के दायरे में रहते हुए, अगर आपने कोट पहना है तो कोट का पहला ऊपर वाला बटन बंद करते हुए अस्सलाम वालेकुम मैम, सीने पे हाथ रखते हुए, अपने सीने पे हाथ रखते हुए, एक वो रिस्पेक्ट का जेस्चर देते हुए, कोट का पहला बटन बंद करते हुए अस्सलाम वालेकुम मैम, और आगे से अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है, वेरी अमेजिंग, और सुनाए सब ठीक चल रहा है। एक ये वाला, और एक आपने कोट का पहला बटन बंद किया, सीने पे हाथ रख के अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम कैसे हैं आप, ठीक है, चलें सही चल रहा है काम, चलें अमेजिंग, चलें ज़बरदस्त, ओके जी, मुझे तो लगता है होता है। अच्छा सो खैर, अच्छा ठीक है, समझ लिया जी, समझ गया, यानी कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि ऐसा ठीक होता है जब कोई कहे कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खैर मैंने कहा जी आ रही हैं मैडम, मैंने कहा ओके। तो खैर वो वहाँ से दाखिल हुई, मैंने उसी तरह से अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान कैसे हैं आप, ठीक हैं, मैं कहा मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ।
ज़ीशान आपको व्हाट्सएप कर दिया था इन्होंने नुमानी मैं फर्जी नाम ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब उस टाइम पे नाम कोई और था, नाम चेंज कर रहा हूँ। आपको नुमान ने कर दिया था व्हाट्सएप, मैंने कहा जी मैं व्हाट्सएप कर दिया था। ज़बरदस्त। हाँ मैंने आपकी कल मैं आ नहीं सकी, लेकिन कल मैंने वीडियोस देखी थी, मुझ तक पहुंची थी। अमेजिंग, आपने बहुत अच्छा क्राउड पुल किया था। दैट इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग ज़ीशान मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Shan, can I have your WhatsApp please, because I need to send you some documents. Yes ma'am, sure, why not? Why not, anytime ma'am. भाई जिसने पैसे दिए आप मना कर सकते हैं उसको नंबर देने से? मैंने कहा जी, मैंने कहा यस मैम। अच्छा, इस मौके पे ना सबसे ज्यादा जो तब चढ़ती है यार, ऑर्गेनाइजर्स अगर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज माफ करना। मतलब जाहिर है जो मुझे अभी सुन रहे होंगे ऑर्गेनाइजर तो नहीं, मेरे भाई हैं, मेरी जान है, मेरी धड़कने। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रहा हूँ जो टिपिकल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक है। अभी जो मुझे सुन रहे हैं वो तो मेरे भाई हैं, मेरी जान है, मेरे दिल के टोटे हैं ना, लेकिन जो टिपिकल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा मौत इनको पड़ती है। जब क्लाइंट डायरेक्ट हमसे नंबर लेता है ना, सबसे ज्यादा मौत इनको पड़ती है। कसम से ऐसा लगता है कि जैसे क्लाइंट ने मेरे से मेरा नंबर नहीं मांगा, इनसे इनका गुर्दा मांग लिया है। अल्लाह ही खैर करे भाई। मैंने कहा जी मैम आप लिखें बिल्कुल 05111001001, मतलब ये नंबर ये तो नहीं बताया, लेकिन मैंने इस तरह नंबर बताया, उन्होंने नंबर लिख लिया। मैंने कहा जी ठीक है नंबर लिख लिया। हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, हम तो मासूम से लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, नंबर है भाई। खैर हमने नंबर दे दिया। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वहां से अब आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं अभी स्टोरी ब्रेक कर देता हूँ आप लोगों की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रात को उनके कोई मैसेज आए मुझे, तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। जिंदगी में और भी बड़े मामलात होते हैं यार। तुम लोग जिंदगी में तुम लोगों की फिर की सिर्फ एक ही जगह क्यों चलती है जिंदगी में, चिट्टू को लो। अच्छा खैर, अगला दिन आया, अगले दिन फिर इवेंट था। तो हेलो ज़ीशान, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान आप बहुत कम ऑनलाइन होते हैं व्हाट्सएप पे, या आपने अपना जो लास्ट सीन है वो हाइड किया हुआ है? मैं कहा तेरी खैर, मेरी अम्मी ने नहीं पूछा कभी। अबे तो मेरी अम्मी ने नहीं पूछा यार जिंदगी में कभी। मैंने कहा मैम नहीं, वो होता हूँ, लेकिन बस वो रेडियो वगैरह होता है ना, तो बस जरा कम ही यूज करता हूँ। जी। अच्छा हुआ उसके बाद कुछ यूं कि उसके बाद जाहिर है थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया, मगरिब की नमाज का ब्रेक आया। तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान लेट्स हैव सम कॉफी। मैं कहा जी कॉफी, आई लव कॉफी, आई वॉक कॉफी, आई ईट कॉफी, आई फील कॉफी, आई डेफिनेटली वांट कॉफी। यार मुफ्त की हो तो कौन छोड़ता है भाई। मैंने कहा जी जरूर पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, आपके साथ ही पियेंगे तो किसके साथ पियेंगे। मतलब ये उनको नहीं कहा, लेकिन दिल में मैंने कहा। खैर व्हाट कॉफी यू लाइक टू हैव। मैंने कहा मोकाचिनो। कहती क्या? मैंने कहा मोकाचिनो। अभी स्टोरी बाकी है, असल कहानी तो मैंने तुम्हें बतानी है अभी, ये तो मैं राउंड एंड राउंड घूम रहा हूँ अभी। अच्छा सो खैर हम बिल्कुल उसी जगह पे ना मॉल में एक्टिविटी मॉल में हो रही थी, किसी मॉल में हो रही थी, मैं नाम नहीं ले रहा मॉल का। मॉल में गई तो साथ ही वो कॉफी शॉप थी, हम कॉफी पीने चले गए वहाँ पे। हमने कहा आए जी कॉफी पीते हैं। तो खैर उन्होंने ऑर्डर की अपने लिए, पता नहीं कौन सा खराटे लाटे, पता नहीं वो कुछ मुश्किल सा नाम था। कहती आप कौन सा पियेंगे? मैं कहा बस वही जो आप अपने लिए मंगा रही वही मंगा ली। कहती क्या? मैंने कहा नहीं वही मोकाचिनो। अच्छा तो खैर वो मंगवा ली। अच्छा सो कहती हैं आपको एनिमल्स पसंद है? मैंने कहा ले भाई ज़ीशान हुण आ गई टाइम, फिर चल मेरा पुत्र अगा हो जरा। छक दे पट्टे नप दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली, जग दे फट्टे चल भाई जवाना, चल भाई जवाना अगे हो जरा हुण। मैंने कहा एनिमल्स, ओह माय गॉड यू टॉकिंग अबाउट एनिमल्स विद मी? आई एम सो एनिमल एंथुसियास्ट मैम। यकीन करें मैम, मुझे एनिमल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। मेरे घर में बहुत सारे एनिमल्स हैं। मेरा बाउंसर है, देखिए बाउंसर, मैंने साथ ही ना बाउंसर की तस्वीरें तो मैंने वैसे रेडीमेड रखी होती हैं। अच्छा एक और चीज़ यार, एक और चीज़ भी थोड़ी जाननी है आप लोगों से। देखिए आपसे नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में किससे सीखेंगे हैं यार। ये भी मैंने नोट किया है कि ये जो जिन लड़कों को थोड़ा नेचर से प्यार होता है या जानवरों से प्यार होता है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है ख़वातीन की नज़र में एक लड़के के तौर पर। इट इज़ ट्रू और इट इज़ नॉट। ये मैं सीखना चाहता हूँ आपसे ज़रा। ये ज़रूर सारा कुछ अब हमने तो नहीं ना सिखाना, आपने भी ज़िंदगी में कुछ हमें सिखाना है। तो मैं फिर कमेंट्स और अपना इनबॉक्स देख रहा हूँ इंस्टाग्राम का, मैं बिल्कुल
बिल्कुल स्टोरी आगे लेके जाएंगे हम, बेफिक्र हो जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा ना। अजीत पार्टी शुरू हुई है, अजीत रात जवान मस्त समा, ऐसे में हम तुम जाएं कहाँ, अभी तो बहुत माहौल बनना है यहाँ पर। अच्छा तो ये मैंने नोट किया है कि अगर लड़का थोड़ा सा नेचर लविंग हो और जानवरों से मोहब्बत करता हो तो बड़ा प्लस पॉइंट है उसके लिए। ये ऐसा है या नहीं है, जरा ये मैं जरा कमेंट पढ़ लूँ फिर अगली कहानी बताता हूँ। जी कह रही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जानवरों से मोहब्बत और नेचर से मोहब्बत एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है बॉयज टेक नोट्स, ओके टेक नोट्स बॉयज। अच्छा सो खैर जब उन्होंने कहा कि ज़िशान डू यू लाइक एनिमल्स, मैं टांग पे टांग रखी, कप उठाया मौका चीनों का और एक सिप लिया तरीके से। अच्छा एक तो ना लड़कों का ये बड़ा मसला है, जितने महंगे से महंगे कैफे शॉप में चले जाएं, जिंदगी कभी साथ दे ही दे, कदे अगर घर दी दूध पत्ती तो अगा निकल ही वजो, कोई अगर जिंदगी में कोई किस्मत खुल ही जाए, कभी कोई किसी महंगे होटल में ले भी जाए तो इस तरह कॉफी ना पिया करो, ये शुड़का मार के ना पिया करो, ये काम ना किया करो बिल्कुल भी। पता कैसे पीने, देखो मेरी बात सुनो, सीखो इस चीजों को। आप बात करें ना, बात करते हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ एनिमल्स तो मुझे बहुत पसंद है, हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा आपके पास भी डॉग है, कौन सी ब्रीड है? अरे अमेजिंग। अच्छा सो मैंने कहा ये देखें मेरे पास डॉग, मैंने बाउंसर की तस्वीरें ये देखें ना, अरे वाह सच अ क्यूट बेबी, यू नो आई डू हैव अ डॉग एज वेल। मैंने कहा वेरी नाइस। कौन सी ब्रीड है आपके पास? अब मैं ब्रीड का नाम यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पिटबुल है। जो ब्रीड उन्होंने बताई थी वो इक्वली उतनी खतरनाक थी जितनी पिटबुल होता है। मैंने कहा अच्छा वेरी नाइस पिटबुल। मैंने कहा आपको पता है पिटबुल बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, पता नहीं इनको क्यों इतना गुस्से वाला डॉग कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज आप यकीन करें पिटबुल बहुत अच्छे डॉग्स होते हैं। मैं तो बहुत जल्दी डॉग्स के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, इतने जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ। अपना बाउंसर तो खैर मेरे साथ इतना हिला हुआ है कभी कभी तो समझ नहीं आती कि मैंने बाउंसर को रखा है या बाउंसर ने मुझे रखा है। लेकिन जो बाकी मेरे फ्रेंड्स के डॉग्स हैं, आप यकीन करो वो उनसे डरते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, मैं उनसे जो है बात भी करता हूँ, ये समझते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिबल होते हैं। मैं तो डॉग से बहुत मोहब्बत करता हूँ। कहती रियली? मैंने कहा हाँ जी रियली। यानी कि आप किसी भी डॉग को अपना दोस्त बना सकते हैं? मैं कहा हाँ जी बना सकते हैं। अब जो आगे हुआ ना वो सोचा नहीं था मैंने। अच्छा तो कहती है रियली? मैंने कहा जी रियली। कहती है आए ना जरा बाहर चलते हैं। मैंने कहा किधर? कहती है एक्चुअली मेरा डॉग मेरे साथ है, मैं उसको वेटनरी डॉक्टर के पास लेके आई थी, उसकी वैक्सीनेशन थी तो अभी साथ ही है, आए मैं आपको मिलवाती हूँ। कहती है हाँ मेरी कार में है, मेरे ड्राइवर है गाड़ी में, आई मैं आपको मिलवाती हूँ। यू वुड लव देन, अगर आपको डॉग्स बहुत पसंद हैं तो फिर तो आपकी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, आई मैं आपको मिलवाती हूँ। एक्चुअली आज उसकी वैक्सीनेशन थी ना तो मैं उसको साथ ही लाई थी, मुझे डर लग रहा था कि वैक्सीनेशन कराने के बाद मैंने घर छोड़ दिया तो बीमार ना हो जाए, तो मैं साथ ही लेकर आई थी, तो आई मैं आपको मिलवाती हूँ। हाँ जी हाँ आए ना। मैंने कहा चले। अच्छा वो अब आगे मैं पीछे मैं अब हम पार्किंग लॉट में पहुंचे तो वहाँ पे ड्राइवर ने जैसे उनको देखा तो फटाफट वो बाहर आया, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। अब जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, यार इतना सेहतमंद कुत्ता मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार। कुत्ता था कि हाथी था, मतलब मैं अब दिल में सोच रहा हूँ ये पूरा बकरा खिलाती है इसको, क्या खिलाती। अब मैं जान के पूछूं भी ना, मैं ये भी ना कहूँ कि इतना मोटा क्यों, सेंटीमेंट ना हर्ट हो जाए। एक तो ये बड़ा मसला है, एक तो लड़कियों के सेंटीमेंट बड़े हर्ट होते हैं। यार एक और चीज सिखाओ यार स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। मुझे आज मैं ना स्पंज बना हुआ हूँ, स्पंज। मुझे आज सीखना है आप लोगों से। यार मैंने सुना है कि जो लड़कियों के पेट्स होते हैं ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल उनकी बिल्ली को कहें कि ये बिल्ली कितना स्मेल आती है इससे, तो वो बहुत हर्ट होते हैं आप लोग। या जैसे अगर उन्होंने पैरट रखा हो तो हम कहें ये पैरट को साइड पे रखो, यहाँ पे देखो इसके सारे बाल यहाँ पे पर गिरे हुए हैं यहाँ पे, तो ये उनको हर्ट, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है लड़के के हवाले से। ये ऐसा है या नहीं है? आप अपने पेट्स के हवाले से बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, फिर आगे स्टोरी बढ़ाता हूँ। मुझे टेस्ट करवाने चाहिए अपने, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही निकल रही है, मतलब हर बात ऐसा ही है। अच्छा चलो ऐसा ही होगा, ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है जिंदगी का। अच्छा खैर मूविंग फॉरवर्ड, तो अब मैं लिटरली उसने पिछला दरवाजा खोला तो पिछले दरवाजे में मतलब पिछली जो सीट है उसके ऊपर बड़ा रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आगे हुआ, मैंने कहा लड़की है, मैक्सिमम शिट्जू रखा होगा, मैक्सिमम छोटा सा कुत्ता पिस्ता होगा, जैसे ही खोलेगा तो करके बाहर आएगा, होगा मेरा बेबी उठा के परस में रख लेंगी या कोई इस तरह का है तो कूचू ठीक है भाई चल जाएगा। मतलब बिल्ली कुत्ता एक जैसे जो होते हैं।
यार उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, वो लिटरली 2 पाँव उसके बाहर निकाल के वो एकदम झटके से बाहर आया, लिटरली। मैंने कहा ये कुत्ता है यार। यकीन करो कि प्रॉपर बाइसेप उसके बने हुए हैं, प्रॉपर जुबान बाहर आ रहे और जरा चल रहा है तो ऐसे करके कहती आए ना, आप करीब आए। मैंने कहा हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, वैक्सीनेशन करवाई है। हाँ, मैंने कहा एक्चुअली जब वैक्सीनेशन होती है ना तो फिर डॉग्स को पता नहीं होता, कभी कभी तो अपने मालिकों को भी बाइट कर जाते हैं, तो आपको पता है अनसेफ होता है। कोई अगर बाहर का बंदा उस टाइम पे इनके करीब जाए ना, जब इनकी वैक्सीनेशन हुई हो, क्योंकि इंजेक्शन लगा होता है तो काफी पेन में होते हैं, तो बट इट्स अ वेरी नाइस डॉग। अब मैं उसको ये भी ना कहूँ डरते हुए कि यार क्या रखा हुआ है तुमने, लिटरली देख के खौफ है। अच्छा कहते नहीं कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं कहता, आप पास तो आए, कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन तो इसकी बहुत सुबह हुई थी, अभी तो इट्स क्वाइट गुड माय बॉय माय बेबी, यू आर गुड ना। अच्छा, अब मैं चूंकि कॉफी के दौरान तुरम खान बन चुका था कि मैं तो डॉग्स का, तो जैसे आपने कभी जिंदगी में लकी रानी सर्कस देखी है? देखिए कि नहीं देखिए, पहले तो आप जरा मुझे बताइए, लकी रानी सर्कस देखी कभी आपने जिंदगी में? अगर नहीं देखी तो YouTube पे देख लेना, अगर किसी ने रियल देखी है तो आपका बचपन बहुत अच्छा था, चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। अब लगती है गांव में, दूर दराज के गांव में लगती है लकी रानी। उसमें एक बंदा होता था, वो कहता था कि मैं ना शेरों का बादशाह हूँ। अब उसने वो 3-4 शेर जो ट्रेन किए हुए थे बेचारे, वो छड़ी के जोर पे ट्रेन हुए थे, तो उन्हीं के साथ खेलता रहता था। तो हम बचपन में वाकई सोचते थे कि वो शेरों का बादशाह है, कि मतलब वो शेर उसके सामने, कोई भी शेर आ जाएगा तो वो उसके सामने इसी तरह रिएक्ट करेगा जैसे वो 3-4 शेर रिएक्ट करें। तो मैं तो अपने आप को लकी रानी वाला वो बादशाह बना के पेश कर चुका था उसके सामने। अब मेरे दोस्त जो हैं वो समटाइम उन्होंने रॉटवाइलर्स रखे हैं, पिटबुल्स रखे हैं, लैब्राडोर रखे हैं, जर्मन शेफर्ड्स रखे हैं, हस्कीज रखे हैं, ये सारे जो है वो गार्ड डॉग्स उन्होंने रखे हुए हैं। और वो करीब ना भी जाएं तो मैं जब भी जाऊं तो मेरे साथ बहुत अटैच्ड है, मैं उनके साथ जो है कभी वो गुस्से में भी हूं तो मैं उनको काम डाउन करता हूँ। मैं अब जो कि कॉफी के दौरान बातें, और मैं हकीकत भी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मैंने खास झूठ भी नहीं मारा था, ये हकीकत है कि आई लिटरली लव डॉग्स। अच्छा, अब सीन कुछ ये हो कि आए ना जरा देखें तो सही इसको। अच्छा, अब मैं जैसे ही करीब हूं ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 10 कदम के फासले पे खड़ा हूं, तो जैसे ही मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊं करे अच्छा मैं फिर वहीं पे खड़ा हो जाऊं। वो पता नहीं ऐसे जैसे मेरे साथ कोई उसको ना खास किस्म का कोई जाती पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे उसने वो मैसेजेस पढ़ लिए हो ना, और मुझे लिटरली शक पड़ा कि भाई के कोई सेंटीमेंट इमोशंस अटैच हैं उसके साथ, और भाई ने मैसेज रात में पढ़ लिए हैं उसके, मतलब मैसेज किसी और के साथ पढ़े, मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ पढ़े, लेकिन भाई को भले का ये हो रहा है कि वो बंदा मैं हूँ। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, वो फिर आयन देखे कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, मैं फिर भी ना थोड़ा सा जरा स्टाइल से, मैंने कहा यार चलो, अच्छा मुझे हौसला ये था कि चलो वो खुद भी अभी यार उसने ना उसको लीश से पकड़ा हुआ है। मैं जैसे ही थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ाए ना, तो उस साइड पे देख रहा था, मतलब वो उसकी तरफ मतवज्जा था, उसको क्यूट बॉय क्यूट बॉय क्यूट बॉय। इतने असर में मैं ना 3-4 कदम और आ गया, जैसा उसका सर वापस मेरी तरफ हो रहा, फिर कहती कुछ नहीं कहता। जब उसने तीसरी दफा कहा ना कुछ नहीं कहता, मैंने कहा क्या कुछ नहीं कहता। हर 5 मिनट के बाद तो जैसे ही मैं 1 कदम अपनी मुश्किल, अपनी पूरी कुव्वत जमा करके आगे बढ़ाता हूँ, काट लेगा 7-14 टीके, आपको भी लगेंगे या नहीं लगेंगे, मुझे जरूर लगेंगे। कहती है जिशान ये क्या कह रहे हैं आप? लिटरली मैं आपको सही बताऊं कि लिटरली मेरे मुंह से निकल गया वो, एक है ना मीम में, आए मेरे मुंह से निकल, मेरा उस टाइम वो वाली फीलिंग थी, हाय अल्लाह मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गया, हाय मैं मुंह से निकल गया, वो वाली फीलिंग थी मेरी। मैंने कहा नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब 14 टीके से मेरा वो मतलब नहीं था। लिटरली जब उसने तीसरी दफा कहा ना कि कुछ नहीं कहता, आए ना, उसने भी जरा जिद होके कहा ना, ज़ाहिर है 1 दफा उसने कहा आए, मैं जरा नहीं गया, उसने कहा दूसरी दफा आए नहीं गया, तीसरी दफा नहीं, उसने चौथी दफा जरा जिद होके कहा ना, आए ना सुने तो सही ना, देखें कुछ नहीं कहता, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं कहता। मैंने कहा क्या आप कह रही हैं कुछ नहीं कहता, मैं 1 कदम आगे बढ़ा दूं गुर्र 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 करता है, 14 टीके लगेंगे मुझे पेट में। शान क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा है क्या कह दिया मैंने, ऐसा क्या कह दिया, क्या कह दिया ऐसा? कैसा रहा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट?